दरिया अब तेरी खैर नहीं, लह बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान बुज़दिल ना समझ, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत के समा पर, हमें खौफ नहीं यहाँ। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दनों ने बगावत कर ली है। जय हिंद, जय गुजर समाज, जय सम्राट मिहिर भोज। मैं चौधरी सोनू गुजर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुजर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, पहले चरण का चुनाव लगभग तय हो चुका है। जो मैदान में योद्धा आ चुके हैं वो आ चुके हैं। अब एक लड़ाई बाकी है जो 19 अप्रैल को खेली जाएगी। पहले चरण में हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी कुछ सीटें और लगातार लगभग वो सीटें हैं जिनमें गुजर बाहुल्य संख्या में है। चाहे वो हरिद्वार की ही क्यों ना हो, हरिद्वार की वो भी गुजर बाहुल्य है। सहारनपुर जो गुजरगढ़ है, गुजर राजनीति का खाड़ा भी कहा जाता है। गुजर नेता इस सहारनपुर की धरती पर पैदा हुए, चाहे वो चौधरी यशपाल सिंह हों, टीतरो वाले, जिन्होंने अपनी हिम्मत और योग्यता से, अपने परचम से, अपने पराक्रम से एक गुजर समाज में एक नया इतिहास लिखने का काम किया। और उनका इतिहास इतना अमर है, उस शिखर पर है कि अब तक कोई वहां तक पहुंचने को तैयार नहीं है। लेकिन गुजर समाज लगातार कोशिश में है कि वो परचम जो चौधरी यशपाल सिंह, चौधरी जगपाल दास, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख नाम रहे, वो चौधरी यशपाल सिंह हो। सहारनपुर की वो धरती है। आज यहाँ विधायक भी हैं। नकुड़ से मुकेश चौधरी जी हैं, गंगो से किरत सिंह जी हैं, और प्रदीप चौधरी सांसद हैं हमारे कैराना से। अब नई लड़ाई होगी, लेकिन वो मुकाम, वो इतिहास कोई किसी में हिम्मत नहीं जो उस आसमान तक जो चौधरी यशपाल सिंह और चौधरी जगपाल सिंह इस सहारनपुर की धरती से गुजर समाज के लिए लिख कर गए हैं। वो खाली पड़ा हुआ है। विधायक एमपी बनना आसान है, लेकिन नेता बनना मुश्किल है। मैं हमेशा कहा करता हूं, जो नेता बन गया उसके लिए विधायक एमपी बहुत छोटी चीज है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए सहारनपुर जो गुजरगढ़ है, जो गुजरों की राजनीति पर केंद्रित करता है, कैराना जहां गुजर बाहुल्य संख्या में है, आपका मुजफ्फरनगर जहां 1 लाख से भी ज्यादा वोट हमारी हैं, बिजनौर जो गुजर राजधानी, गुजरों की राजधानी, हस्तिनापुर की विधानसभा समेत लगभग 2.5-3 लाख गुजर वहां है। आपके अमरोहा, ऐसी बहुत सी सीटें हैं। राजस्थान में हमारा बहुमत है। तो ऐसी सीटों पर हमें सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि बिन मांगे अगर कुछ दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो जिंदगी ही क्यों ना हो। और अगर आप ऐलान देकर और ताकत के साथ मौत भी दोगे तो वो भी याद रखी जाएगी। मैं गुजर समाज का छोटा सा सेवक हूं, जो हमेशा गुजर राजनीति तो बहुत दूर की बात है, राजनीति में तो समाज के लिए छोटा सा एक सिपाही हूं, जो अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना के माध्यम से, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं, यही अपील करने आया हूं कि आप गुजर समाज के लिए वोट करें, गुजर समाज के लिए वोट करें, क्योंकि आपकी ताकत ही आपका वजूद होगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि ताकतवर का कोई दुश्मन नहीं होता और कमजोर का कोई साथी नहीं होता। ताकतवर का दुश्मन नहीं होता और कमजोर का कोई दोस्त नहीं होता। और आप राजा महाराजाओं की संतानें हो, आप गुजर सम्राट मिहिर भोज के वंशज हो, आप कनि सिंह के वंशज हो, आप देव नारायण भगवान, जिस जाति में भगवान तक ने जन्म लिया, आप उस जाति के वंशज हो, तो आपका भी धर्म, आपका भी कर्तव्य बन जाता है। और ऐसे लोगों को भी आप वोट ना करें जो समाज के लिए ना बोल सके। देखो, जो समाज के लिए चर्चा करता है, जो समाज के लिए बात करता है, आप उससे बात करें। समाज के लिए बोलने वाले के लिए बोलो,
क्योंकि एक कवि ने भी कहा था कि अन्याय सहकर भी बैठे रहना महादुष्कर्म है और न्यायरत अपने बंधु को भी दंड देना यही धर्म है। इसी हेतु तो कौरव पांडव का युद्ध हुआ जिसमें भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। तो अगर समाज अपने लिए नहीं कोई बोल रहा है तो वो भीष्म और द्रोणाचार्य का भी कोई अपराध नहीं था। उन्होंने हमेशा धर्म की बात की, धर्म के लिए क्या, लेकिन चुप रहना उनकी सबसे बड़ी सजा थी। एक की गर्दन कटी और एक भीष्म सैया पर पड़ा रहा। मैं आपको ये बात हमेशा समझाता रहूंगा और कहता रहूंगा, आप इन्हीं उसके लिए आगे चलते रहें और बढ़ते रहें। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेखौफ अपने समाज की हिमायत की है। अगर ये बगावत है तो हाँ, हमने बगावत की है। जय हिंद, जय गुजर समाज, जय गुजर समाज।